इक्वल टू 4, ठीक है, लाइन y इक्वल टू 4। ये आपके पास में है कि आपने इस एरिया फाइंड करना, कौन सा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू 4 लाइन का आपने क्या करना है, ये एरिया फाइंड करना है। देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसका जो ग्राफ होता है ना, आपको पता है वो किसके अबाउट में सिमेट्रिकल होता है, जिसकी पावर 1 होगी उसके अबाउट में जो ग्राफ बन रहा होगा उसके अबाउट में सिमेट्रिकल होगा। तो ऐसे आपके पास में क्या हो गया, इसका ग्राफ, ठीक है, ये क्या हो गया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। और एक लाइन है बच्चों y इक्वल टू 4 की लाइन है, तो जैसे मैंने कहा ये लाइन क्या है, y इक्वल टू 4 की लाइन, y इक्वल टू 4 की लाइन। अब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये कैसे फाइंड करते हैं, y की वैल्यू तो 4 आएगी यहाँ पर, इस पूरी लाइन पर y की वैल्यू 4 रहेगी, तो यहाँ पर भी क्या रहेगा 4, और y की वैल्यू आप इसमें पुट करो तो x की वैल्यू क्या आ रही है, प्लस माइनस 2 आ रही है, तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस का 2, यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का 2, ये आपके पास में हो गया। अब आपको पता है सिमेट्रिकल है, ये कैसा ग्राफ है, सिमेट्रिकल ग्राफ है, तो दो पोर्शन का एरिया फाइंड करने की जगह हम क्या करेंगे, एक पोर्शन का एरिया फाइंड कर लेंगे। दो पोर्शन का एरिया फाइंड करने की जगह हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर एक पोर्शन का एरिया फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पर क्या किया कि इस कर्व के साथ टच हो, तो मैंने ऐसे यहाँ पर एक स्ट्रिप बनाई, मैंने यहाँ पर क्या किया, एक ऐसे स्ट्रिप बनाई, ये जो स्ट्रिप है यहाँ पर ये क्या है, y एक्सिस पर है, तो ये क्या हो गया, dy हो गया, ठीक है, dy। तो ये जो वैल्यू हो गई, ये वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर x की वैल्यू है ना, x इंटू dy, x इंटू dy, ऐसे आपके पास वैल्यू आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चल रही है, y की वैल्यू ये जो है y इक्वल टू 0 से लेकर y इक्वल टू 4 तक है, और इसको अगर मैं मूव कराऊं, बच्चे, तो क्या हो जाना चाहिए, ये पूरा पोर्शन कवर होना चाहिए, हाँ कवर भी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपने क्या कहा कि जो एरिया आएगा, रिक्वायर्ड एरिया जो है वो क्या आ गया, 2 टाइम्स, है ना, एक पोर्शन का एरिया निकाल लो, एक पोर्शन का एरिया क्या लेना, y की वैल्यू कहाँ से चल रही है, 0 से लेकर y की वैल्यू कहाँ तक चल रही है, 4 तक लिख रही है। अगर मैं ना लिखूं तब भी चल रही है ना, बट मैं आपको समझाना इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ बार बार, y इक्वल टू 0 से लेकर y इक्वल टू, आप सीधा 0 से लेकर 4, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, dy लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, x लिखा जाएगा। अब x क्या है यहाँ पर, तो देखो y स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आपके पास x के इक्वल है, ये वाला पोर्शन है, ये वाला कर्व ये है, ये वाला जो कर्व है, तो यहाँ पर x की y स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर है, y इक्वल टू x स्क्वायर, तो x की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, प्लस माइनस रूट y आ गई। अब आपको केवल प्लस वाला लेना, फर्स्ट क्वाड्रेंट लिया हुआ है तो प्लस वाला ले लिया, अंडर रूट में x का मतलब क्या हो गया, ऐसे लिखा एक बार के लिए x डिवाइड, तो ये क्या आ गया 2, 0 से लेकर 4, x का मतलब है अंडर रूट y इंटू में dy, अंडर रूट y इंटू dy, इसका इंटीग्रेशन कर लिया आपने, इसका इंटीग्रेशन कर लिया, तो ये क्या हो गया, y की पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2, 3/2, यहाँ पर जो वैल्यू है वो कितनी है, 0 से 4 तक, 0 से 4 तक, बस। तो आपने एक बार वैल्यू पुट कर दी, 2 इंटू में ये 3/2 को तो आपने ऊपर लेके गए तो 2/3, और यहाँ पर 4 की पावर 3/2 माइनस में 0, तो 4 का मतलब कितना होता है, 2 की पावर 2, 2 की पावर, तो ये तो कितना हो गया, 4 डिवाइड बाई 3, ये देखो ये क्या लिखा है, ऐसे लिखा है 2 की पावर 2 इंटू में 3/2, तो ये 8 लिखा है, तो क्या आ गया 32 डिवाइड बाई 3 स्क्वायर यूनिट, 32 डिवाइड बाई 3 स्क्वायर यूनिट। एक बार कहीं जल्दी से देखें कि ये चीज सबको समझ में आई या नहीं आई, मेथड नोट कर ले इसे जल्दी से, नोट करे इसे जल्दी से। क्लियर हो गया बच्चों, बोलो एक बार सभी, क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है? यस।
मेथड 2, आपने क्या किया, दूसरे वाली स्ट्रिप लेने की कोशिश। भाई कोई दूसरा स्ट्रिप लेकर भी तो कर सकता है। अभी तो मैं बारीकियां समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। क्वेश्चन जो है अगर आप ये चीजें समझ जाओगे तो फिर आप मुश्किल क्वेश्चन की तरफ भी मूव करोगे। यहाँ पर एक लाइन है y इक्वल टू 4 लाइन, और ये जो कर्व है ये क्या बताया था, y इक्वल टू एक्स स्क्र, ये आपके पास है एक्स स्क्र इक्वल टू वाई वाला, ऐसे आपके पास कर्व। अभी तो आपने क्या ली थी, ये वाली स्ट्रिप ली थी ओरिजेंटल स्ट्रिप, इसको मूव कराया। ओरिजेंटल स्ट्रिप को जब आप मूव करा रहे थे तो क्या हो रहा था कि यहाँ पर इसका जो एंड पॉइंट है, या आप कह दो कि इसकी जो टेल थी, ये टेल तो वाई एक्सिस के ऊपर थी, और हेड क्या था, इस कर्व के ऊपर था, और कर्व के ऊपर ही रह रहा था, और ये पूरा पोर्शन इसने कवर कर लिया था। ठीक है, अगर मैं ऐसे वर्टिकल स्ट्रिप बनाता हूं, वर्टिकल स्ट्रिप बनाता हूं, अगर मैं वर्टिकल स्ट्रिप बनाता हूं, और मैंने कहा कि जैसे ये कोई भी पॉइंट ले लिया, पी क्यू पॉइंट ऐसे लिया हुआ आपने, और ये वर्टिकल स्ट्रिप बनाई हुई, तो अब आपने बोला कि इसका जो एरिया है, इस वाले केस में तो वर्टिकल स्ट्रिप बनाओगी तो क्या आता है, डी वाई आता है, मैंने बताया था डी वाई आता है, क्या आता है, डी वाई, डी वाई आता है, ठीक है। अब क्या हो गया कि आप लिखोगे कि जो एरिया है वो होगा 2 इंटू बी, यहाँ पर एक्स इंटू डी ऑफ वाई, ये आपने लिख दिया ऐसे, एक्स इंटू डी ऑफ वाई। वाई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चल रही है, तो वाई की वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है, वाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 0,0, और ये ऊपर कितनी चल रही है 4 तक, ये वाई इक्वल टू 0 लाइन है, और ये वाई इक्वल टू 4 लाइन, ये वाई इक्वल टू 4 लाइन, क्लियर, ये वाई इक्वल टू 0 लाइन है, और ये वाई इक्वल टू 4 लाइन है। वाई इक्वल टू 4 लिखवाए थे, वाई इक्वल टू, हाँ वाई इक्वल टू 4 लाइन लिखवाई। सर वाई, ये पहली बात तो देखो एक बार के लिए सुनो, कि ये जो है ये किसके ऊपर आ रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है, तो ये क्या आएगा, डी ऑफ एक्स आएगा, ठीक है, ये क्या आएगा, डी ऑफ एक्स आएगा, हाँ वाई डी एक्स आएगा, ठीक है, वेरी गुड। अब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चलती है, x की जो वैल्यू है वो देखो, इस पूरी लाइन पर, इस पूरी लाइन पर x की वैल्यू कितनी है, 0 है, और यहाँ पर जब आपने फाइंड किया था तो x की वैल्यू कितनी आई थी, x की वैल्यू आई यहाँ पर, x की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पर 2 वैल्यू आई, क्योंकि ये जो पॉइंट आया था x की वैल्यू 2,4 ऐसा है। तो अगर मैं इस स्ट्रिप को ऐसे मूव कराऊं तो ये पूरा एरिया आ जाएगा क्या, हाँ एरिया तो आ जाएगा ऐसे, ये जो चाहिए ये वाला एरिया आ जाएगा। तो अगर मैं ऐसे करके लिख देता हूँ, 0 से लेकर 2 वाई डी वाई, वाई इंटू डी एक्स, तो यहाँ तक तो ठीक है। फिर आपने कहा y की जो वैल्यू है, y की जो वैल्यू है वो 0 to 2, यहाँ पर लिख दिया एक्स स्क्वायर इंटू में डी ऑफ एक्स, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन किया तो x की पावर 3 डिवाइड बाई 3, तो ये तो जो वैल्यू आई वो कुछ अलग ही आ गई, ये तो जो वैल्यू आई वो कुछ अलग ही आ गई, ये तो 16/3 आया, इसका आंसर तो आया था 32 डिवाइड बाई 3। तो बच्चे पकड़ पाए कहां पर गलती हो गई, गलती कहां पर हो गई, कुछ पकड़ पाए आप, टेल एक्स एक्सिस से साथ में। हाँ ये बच्चे ने बोला सर ये एक्स एक्सिस से टच नहीं हुआ। देखो जब आपने ये लिखा ना, ये वाला पोर्शन लिखा, तो ये गलत लिख दिया। भाई ये जो है, ये जो एक्स कह रहा है वाई की वैल्यू का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक आना चाहिए था ना, वाई का मतलब तो ये वाली लाइन पूरी यहाँ तक नीचे टच करनी चाहिए था ना, यहाँ पर नीचे, ये वाला पोर्शन तो रह गया, कमी रह गई इस वाले पोर्शन की, इस वाले पोर्शन की कमी रह गई। तो आपने कहा वाई की वैल्यू निकालने का मतलब, ये अगर आप इसकी वैल्यू निकालना चाहते हो, इस चीज को आपने वाई बोला हुआ है, तो वाई की जो वैल्यू निकलेगी, यानी कि ये यहां से लेकर यहां तक का जो आपने लिखा ना, ये यहां से लेकर यहां तक ये वाई है,
तो इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर मैं इसको ऐसे ऐसे मूव कराऊं तो हो रहा है मूव, हाँ मूव तो हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपने लिखा, तो y की जो वैल्यू होगी, यानी कि क्या है, मैंने एक p पॉइंट लिखा है, एक q पॉइंट लिखा है, तो ये लिखा जाएगा 2 इंटू में y का मतलब है यहाँ पर कौन सा, कि y कोऑर्डिनेट ऑफ q में से y कोऑर्डिनेट ऑफ p को हटा दो, y कोऑर्डिनेट ऑफ q में से y कोऑर्डिनेट ऑफ p जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दो, तब आपके पास में क्या आएगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है वो आएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ, ये यहाँ से वाली, ये लेंथ है। ये इसे टच नहीं कर रहा ना, पूरा पूरा टच नहीं कर रहा, अभी तक तो जो ग्राफ चल रहा था ऐसे ही चल रहा था ऊपर, है ना, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी आपको। इस बार ऐसे वाले को देखो क्या प्रॉब्लम है ना, समझ में आया होगा अब आप। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ q में से y कोऑर्डिनेट ऑफ p को हटा दो, तो ये वैल्यू आ जाएगी, ये वाली स्ट्रिप की लेंथ आ जाएगी, ऐसे ऐसे मूव करा दो। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ q माइनस में y कोऑर्डिनेट ऑफ p इनटू में d ऑफ x, ऐसे लिखा आपने। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ q का मतलब ये y कोऑर्डिनेट क्या है, ये तो पूरी एक लाइन है, लाइन की वैल्यू कितनी है 4 है, y की वैल्यू कितनी है 4 है, यानी कि आपके पास ये जो लिखा है 0 से लेकर 2, तो ये लिखा गया 2 इंटू में 0 से लेकर 2, ये क्या लिखा गया 4 माइनस में, और यहाँ पर y कोऑर्डिनेट ऑफ p क्या, y इक्वल टू x स्क्वायर लाइन है, 4 माइनस x स्क्वायर इंटू में d ऑफ x, ये लिखा गया। अब इसको इंटीग्रेट करो, इसको इंटीग्रेट करो, तो 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा 4x माइनस में x की पावर 3 डिवाइड बाई 3, ये लिखा गया 0 से लेकर 2, वैल्यू पुट करके देखो जल्दी से, 32 डिवाइड बाई 3 जो है आंसर आना चाहिए, जल्दी से वैल्यू पुट किया, वैल्यू पुट की, चेक करके देखो 32 डिवाइड बाई 3 फिर ये है ना, ये आपके पास में आंसर है। बोलो बच्चों ये वाली बात सबको क्लियर हुई या नहीं, ये वाली बात सबको क्लियर हो पाई या नहीं हो पाई है? बोलो एक बार बोल के बताओ, ये वाली चीज सबको क्लियर हो पाई या नहीं हो पाई? सर एक बार वापस बताओ, वाई क्यू माइनस वाई क्यू। बच्चे ये लेंथ लेनी है, ये स्ट्रिप जो है ना, स्ट्रिप स्ट्रिप पर आप कोई भी एक लाइन लगा लो ऐसे, इस लाइन की लेंथ निकालनी है, तो आपके पास क्या हो गया, ऊपर वाला पॉइंट जो क्यू है, क्यू, ये लाइन थी, है ना, ये लाइन थी। अगर आपने केवल ये लिख दिया, अगर आपने केवल क्या लिख दिया, ये वाला लिख दिया एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स लिख दिया, तो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का मतलब तो ये वाला पोर्शन लिख दिया, फिर आपने ये यहाँ से लेकर यहाँ, ये नीचे वाला एरिया जो है, ये नीचे वाला जो एरिया है ये लिख दिया आप। इसको क्या लिखते हैं, अगर ये एक्स एक्सिस के साथ है तो इसे क्या लिखेंगे डी एक्स, इसे क्या लिखेंगे डी एक्स लिखेंगे, इसे हम क्या लिखेंगे डी एक्स। और अगर आपने क्या किया कि यहाँ पर डी एक्स लिखा हुआ है, तो dx लिखा हुआ है, तो x की वैल्यू यहाँ से अगर आपने चला दी 0 से लेकर x की वैल्यू 2 तक चला दी, तो कौन सा पोर्शन का एरिया आ गया, ये वाले पोर्शन का एरिया आ गया, ये वाला जो पोर्शन, ये वाले पोर्शन का एरिया आ गया, ठीक है। अगर आपने ऊपर वाला लिख दिया तो ये ऊपर से लेकर यहाँ नीचे वाला ये पूरा एरिया आ गया, इस पूरे एरिया में से नीचे वाला एरिया पॉइंट कैंसिल करना पड़ेगा, एक तो ये तरीका, ठीक है, एक तो ये वाला हो गया। दूसरा मैंने क्या बताया, अगर स्ट्रिप की फॉर्म में देखना चाहते हो तो स्ट्रिप की फॉर्म में देखो, अभी जो मैं बता रहा था वो क्या बताया कि आपने ये लिखा हुआ है ऐसे स्ट्रिप ली, तो इस स्ट्रिप को ऐसे ऐसे मूव करा रहे हो तो आपके पास में पूरा एरिया आ जाए। तो डीएक्स लिखने के लिए क्या होना चाहिए, ये इसके साथ टच होना चाहिए था, या आप कह दो कि अगर आप पूरा एरिया लिखना चाहते हो, ये इसकी लेंथ लेनी है, डीएक्स तो लिख दिया आपने, चलो ठीक है, इसकी लेंथ लिखनी है, ये स्ट्रिप की लेंथ लिखनी है। तो स्ट्रिप की लेंथ ये पूरी वाई नहीं है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, वाई तो यहाँ तक है, अगर आप ये वाला लिख दोगे तो यहाँ इसका मतलब तो क्या हुआ, नीचे से लेकर वहां तक की लेंथ आ गई, नीचे से लेकर लेंथ नहीं लेनी आपको, तो केवल ये लेंथ लेनी है, ये वाली लेंथ। तो आपने क्या किया, इस पूरी लेंथ में से और ये जो लेंथ है ये सब्ट्रैक्ट कर दी। क्लियर, बोलो मेरी बात समझ पाए या नहीं समझ पाए? यस। तो ये वाली लेंथ आपने सब्ट्रैक्ट कर दी, तब आपके पास में क्या आ जाएगा ये, यानी कि ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू जो है ये क्या हो गई,
अगर इस पॉइंट को P नाम दिया है, ये Q पॉइंट नाम दिया है, तो ये जो लेंथ है वो क्या हो गई, ये y कोऑर्डिनेट ऑफ Q में से y कोऑर्डिनेट ऑफ P सब्ट्रैक्ट कर दिया, y कोऑर्डिनेट ऑफ Q में से y कोऑर्डिनेट ऑफ P सब्ट्रैक्ट। बच्चे ये वाली बात आप समझ पाए? एक बार देखोगे सभी बोर्ड के ऊपर, लिखने की जरूरत नहीं। अगर आपने ऐसे लिखा था, यहाँ पर x इक्वल टू 0 था, यहाँ पर x इक्वल टू 2 था, ठीक है, और मैं अगर ऐसे करके लिख देता यहाँ पर कि इसको मैंने ऐसे स्ट्रिप बनाई, ये स्ट्रिप बनाने का मतलब dx हो गया, और आपने लिख दिया 0 से लेकर 2, इस स्ट्रिप को आपने मूव करा दिया है, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया dx। और अगर आपने देखो 0 से लेकर 2 लिखकर यहाँ पर जो है y इक्वल टू 4 की लाइन, अगर आपने देखो यहाँ पर क्या लिख दिया कि y की वैल्यू 4 ले ली, y की वैल्यू 4 ले ली, 4 ले लोगे तो कौन सा एरिया आ जाएगा, ये वाला एरिया आ जाएगा, ये पूरा, ठीक है, ये वाला पूरा पोर्शन आ जाएगा, y की वैल्यू 4 ले लोगे। और अगर आपने क्या कह दिया कि y की वैल्यू ये कर्व वाले ले ली, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला लेंगे तो नीचे वाला एरिया आ जाएगा, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया। ये वाली बात समझ पाए या नहीं समझ पाए? बोलो, अरे बोलो, बोल के बताओ पहले, समझ में आ गया? यस ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। वो करने के लिए आप इसे जो है इस तरह से भी कर सकते थे, करने के लिए जो है आप इसे ऐसे भी मानकर कर सकते थे, जैसे मान लो कि किसी बच्चे ने ऐसे करके कर दिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कोई बच्चा इस तरह से करता है जैसे मैं बता रहा हूँ। मान लो किसी बच्चे ने क्या किया कि सर ये जो लाइन है ना, ये लाइन है y इक्वल टू 4 की लाइन है, y इक्वल टू 4 की लाइन, मैंने कहा ठीक है, तो यहाँ पर y इक्वल टू 4 है, मैंने क्या किया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉप किया, और यहाँ पर भी एक ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया। ये जो पॉइंट आया था -2,4, ये वाला पॉइंट क्या आया था 2,4। तो उन्होंने क्या कहा कि सर ये तो एक रेक्टेंगल बन गई, इस रेक्टेंगल के एरिया में से ये जो कंप्लीट रेक्टेंगल है, ये वाली एक रेक्टेंगल बन गई, रेक्टेंगल की यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ कितनी हो गई है 4, और ये वाली लेंथ कितनी है, ये भी 4 है। तो मैं इस रेक्टेंगल के एरिया में से ये एरिया सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, ये वाला ये वाला। मैंने कहा हाँ चलेगा। तो सर ये वाला एरिया निकालने का मतलब कैसे निकालूं? मैंने कहा ऐसे स्ट्रिप बनाओ। स्ट्रिप बनाई आपने, तो ये स्ट्रिप बनाई, यहाँ पर आपके पास में ये क्या डी एक्स बन गया, यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी है 0, यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी है 2, तो 0 से लेकर 2 तक आपने स्ट्रिप को मूव करा दिया, उसका 2 टाइम्स कर दिया, यानी कि आपने क्या कह दिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस में 2 टाइम्स एरिया ऑफ कौन सा, ये 0 से लेकर कहाँ तक 2 तक जा रहे हो, 0 से लेकर 2 तक जा रहे हो, और यहाँ पर लिखा हुआ dx, और ये क्या सा कर्व था, y इक्वल टू एक्स कर्व था, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा y dx। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो गया 4 इंटू 4 माइनस में 2 इंटू ये 0 से लेकर 2, y का मतलब क्या है x इंटू में डी ऑफ एक्स, ये क्या है, ये जो कर्व है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व है, तो ये लेंथ कितनी आ गई y। अगर आप ऐसे करके बनाते हो, यहाँ पर स्ट्रिप बनाई थी तब आपने क्या लिया, ये स्ट्रिप की लेंथ, जिस स्ट्रिप को मूव करा रहे हो उसकी लेंथ है ना, उसकी लेंथ लेते हैं, कोई भी एक लाइन लगा लेते हैं उसके अंदर, एक लाइन लगाकर उसकी लेंथ निकालने की कोशिश करते हैं। बोलो ये भी ठीक है, ऐसे भी ठीक है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलोगे मेरी बात समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? यस सर ओके, नेक्स्ट पर चले, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा लिखा फाइंड द एरिया ऑफ रीजन
find the area of the region, find the area of the region bounded